नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा मानौरा विधानसभा मतदार संघ ने डॉक्टर वर्षा राठौड़ को जनता की ओर से भारी प्रतिसाद। हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर मतदाताओं की समस्या कर रही नोट, उनसे खास बातचीत की। राष्ट्रवादी शरद पवार गटके की तरफ से अगर उम्मीदवारी मिली तो कारंजा मानौरा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा। मैं डॉक्टर वर्षा राठौड़, मैं बाय प्रोफेशन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं जनसंपर्क संगठन की अध्यक्ष हूँ। गए 2-3 साल से हमारी संगठन यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है और हमारी खुद की जो व्यवसाय है, जो हमारी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, इसके थ्रू ही हमारा सब जनसंपर्क तो हो ही रहा है। लेकिन अभी जो मैं हर गांव में जाके सबसे जो वार्ता कर रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, उससे मुझे और ज़्यादा जो समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्या, शेतकरी बंधु जो है हमारे, उनकी समस्या, इनकी सब समस्या मेरे सामने आ गई है। अपना अभी तक लोगों को घरकुल तक नहीं मिला है। अगर तुम्हारे जो बेसिक नीड्स है वो अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो हम इसको कैसे स्वतंत्र बोलेंगे? इसको हम स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे। हम आज भी पारतंत्र में जी रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ वहाँ पे हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस समय अगर राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा जो है शरद पवार जी साहब, इन्होंने अगर मेरे बारे में अगर कुछ सोचा है तो शायद मुझे विकास काम के इसमें उनकी जो विचारधारा है उसी विचारधारा पे मुझे रहना है, क्योंकि शरद पवार साहब की जो विचारधारा है वो शोषित और वंचित समाज को आगे लाना और उनके लिए कुछ करने की है। तो उन्होंने अगर मुझे ये इतना अगर संधि दी है, अगर दिया, तो शायद मैं इस कुछ कर पाऊंगी। हमने कारंजा और मानौरा मतदार संघ में कुछ लोगों से पूछा और उनकी राय भी ली कि इस बार मतदार संघ में जो है तो आप किसको देखना चाहोगे। तो बहुत से लोगों से ऐसा हमें महसूस हुआ कि इस बार स्थानिक जो है और विशेष करके महिला जो है इस विधानसभा मतदार संघ की, तो उसको हम प्राधान्य देंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात निश्चित है, क्योंकि अगर स्थानिक को अगर आप देते हो, उनको अगर आप चांस देते हो स्थानिक उम्मीदवार को, तो उनको वहाँ की सभी उस मतदार संघ की सभी समस्याएं पता रहती है फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर आप बाहर के कोई लाते हो तो उनको उस मतदार संघ का कुछ पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं जब पिछले 2-3 साल से यहाँ पे देख रही हूँ पूरा कि हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर कोई निकाल सकता है तो यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार। ऊपर से अगर मैं महिला हूँ और मैं शिक्षित महिला हूँ, तो अगर मैं शिक्षित हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि इन लोगों के प्रॉब्लम्स किस लेवल पे कहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर उन्होंने हमको अगर चांस दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। अगर आपको इस मतदार संघ में चांस मिला तो आप मतदार बांधव के लिए या कारंजा मानौरा विधानसभा के लिए आपके जैसे क्या कर सकते हो आप और क्या करोगी? अच्छा, क्या करना है? अभी तो इतने सारे मुद्दे हमारे सामने। अगर मैं लिस्ट अगर गिनूँ तो वो लिस्ट में सबसे पहले तो हमारा जो फार्मर्स है, जो शेतकरी लोग हैं, वो आएंगे सबसे पहले। उनकी समस्याएं सबसे पहले सॉल्व करना है। सेकंड, जो हमारा यंगस्टर्स है, जो तरुण जो वर्ग है, उन लोगों को बेरोजगारी जो हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इतनी में बेरोजगारी, तो वो सबसे पहले कम करना है। और महिलाओं के लिए एक तो काम नहीं उनके हाथ में महिलाओं के, तो उनके लिए हमको कुछ करना है। और बाकी तो हमारे पास जो बेसिक जो है, जो अभी रोज के डेलीज में जो चल रहा है कि हमारे पास घरकुल नहीं है, हमारे घर में जो पानी आता है हमारा कॉर्पोरेशन का, वो 4-4 दिन के बाद एक बार आता है। और किसी के घर में पानी चले जाता है क्योंकि जो रास्ते हैं वो अच्छे से बंधे हुए नहीं हैं। तो और घर में वो जो खुली पूरी नालियाँ जो रहती है, गंदे जो नालियाँ बहती है वो पूरी खुली है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो लिस्ट है मेरे पास कि जो वो पूरा 1 by 1 मुझे यहाँ पे करना है। और मेरा उद्देश्य यही है कि समाज के लिए अगर मैं यहाँ पे उम्मीदवार हूँ, अगर मेरे हाथ में कुछ पद है तो ही मैं ये कार्य कर सकती हूँ, ऐसे मैं नहीं कर सकती हूँ डेली इसमें। तो इसलिए मेरे बारे में सोचना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? जैसे कि महिलाएं सुरक्षितता हो और उनको कुछ तो भी उनके हाथ में काम मिले, इसके लिए आप रोजगार उनको मिले, इसके लिए आप क्या सोचा है आपने? यस, महिलाओं के लिए तो वो रोज़गार तो मिलना ही चाहिए। और आपने जो अभी मुद्दा मुझे बोला कि सुरक्षितता, क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये नेशनल लेवल का मुद्दा है।
क्योंकि जो महिला सच में 4 साल से लेकर 80 साल तक की महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले सुरक्षितता तभी होगी, क्योंकि ये सुरक्षित क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए कोई कड़ा ऐसा न्याय कोई ऐसा उठा नहीं रही है कि हमको अभी अगर किसी ने ये कुछ गलत किया तो उसके लिए उनको क्या पनिशमेंट देना है। अगर न्याय प्रणाली अपना उसके लिए कुछ ऐसा उठाती है, और जब मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की ही बात करूँगी। बेरोजगारी ये सब तो है, लेकिन सुरक्षितता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं फोकस करूँगी। उसके बाद बेरोजगारी तो क्योंकि यहीं के यहीं उनके इसी जगह पे स्थानिक लेवल पे उनको रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ से महिला कहीं और जाके अपनी रोज़गारी नहीं देखे और वो खुश रहे, उनको हर तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिले, मैं यही चाहूँगी। धन्यवाद आपका। आपने TTN 24 के लिए जो एक विशेष मुलाकात दी है और जो आपने इस मतदार संघ की पूरी जानकारी लेते हुए समस्या क्या है ये जान लिया, इसके लिए आपका अभिनंदन किया जाता है। थैंक यू। धन्यवाद। कारंजा मुगलपीर विधानसभा में जिनकी चर्चा है, चर्चा ऐसी है कि 6 महीने से लगातार मतदार क्षेत्र के हर एक गांव में, हर एक खेड़े में, ग्रामीण भाग में उन्होंने जाके सातवन पर भेंट दी है, लेकिन उनकी समस्या क्या है उन्होंने एक डायरी बना ली है कि हर गांव में क्या क्या समस्या है। इनके लिए जो लगातार 6 महीने से भटकंती भ्रमंती कर रही है और प्रशासन की जो भी योजना है उसकी माहिती दे रही है। ऐसी आज वर्षा जी राठौड़, जिनको इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का एक इच्छा है, तो आज उनसे खास मुलाकात करेंगे। संवाददाता अशोक राउत की रिपोर्ट, महाराष्ट्र से।